सो आई वॉज अ स्किनी गाय, सो आई स्टार्टेड अ जिम। और इन 3 सालों के मेहनत के बाद दिस इज़ हाउ आई लुक। बट ये 3 सालों में मैंने कुछ ऐसी 5 गलतियाँ करी है जो शायद तुम भी कर रहे होंगे। और अगर काश मैं गलती नहीं करता तो मैं 3 साल से पहले ये फिजिक अचीव कर लेता या फिर इससे बेटर फिजिक बना लेता। सो आज इस वीडियो में हम ऐसी कुछ 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो तुम शायद कर रहे होंगे, जो तुम्हारे गेन्स रोक रहे हैं या तुम्हारे प्रोग्रेस को स्लो कर रहे हैं। अब द फर्स्ट मिस्टेक इज़ ईगो लिफ्टिंग। अब मैंने जैसे मेरे पुराने वीडियो में बताया है कि ईगो लिफ्टिंग करने से क्या होता है, तुम बस अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और हर सेशन में अपना पीआर हिट करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इससे तुम्हारा ना ही मसल ग्रोथ हो रहा है और ना ही तुम्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो हर सेशन में पीआर लगाने से कोई मतलब नहीं है और दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए हैवी वेट लगा के कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारा गोल पावर लिफ्टिंग नहीं है तो तुम्हें ईगो लिफ्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई हर सेशन पे पीआर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए अपना ज़्यादा वेट लगाते हो। मेरा खुद 1 साल इस चीज़ में निकला है कि मैं दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए दे हैवी पे हैवी सेट लगाता था, बट वो 1 साल मेरा वेस्ट हुआ है क्योंकि मैंने बहुत ईगो लिफ्टिंग करी है भर भर के। सो स्टॉप ईगो लिफ्टिंग। अब सेकंड मिस्टेक, हर मसल को वीक में सिर्फ एक बार ट्रेन करना। अब देखो, अगर तुम बिगिनर हो, अगर तुम अभी अभी जिम ज्वाइन किए हो, तुम्हारे पास एक सुपर पावर है जिसको कहते हैं न्यू बिगिनर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारी मसल भी बहुत जल्दी ग्रोथ करती है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत जल्दी बढ़ती है। तो इसे वेस्ट ना करके एटलीस्ट हर मसल को वीक में 2 बार तो ट्रेन करना ही है। और किसी की सुन के ये नहीं करना है कि अगर तुम्हारे सामने कोई प्रो बंदा है या फिर एडवांस है जिसको बहुत टाइम हो गया है तो तुम उसको देख के सिंगल मसल ट्रेन करना मत लग जाना। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ मसल बिल्ड करना है और स्टार्टिंग में मसल बहुत जल्दी ग्रो होती है न्यू बिगिनर्स के कारण, तो एटलीस्ट हर मसल को 2 बार तो ट्रेन करना ही चाहिए वीक में। सो स्टॉप ट्रेनिंग सिंगल मसल। अब द नेक्स्ट मिस्टेक इज एक्सरसाइज टेक्निक। अब देखो, वेट उठाने का मतलब यही नहीं होता है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के ले जाना। तुम्हें जो मसल के लिए तुम एक्सरसाइज कर रहे हो वो मसल फीस होना चाहिए। थोड़ा बहुत खुद को स्टडी करो और कॉन्ट्रैक्ट करना सीखो कि तुम जिस मसल के लिए ट्रेन कर रहे हो वही मसल तुम्हें फील हो रही है नहीं। बट कोई मतलब नहीं है अगर तुम वेट को सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के ले जाने के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा खुद के ऊपर स्टडी करो और मसल कॉन्ट्रैक्ट करना सीखो और मसल को थोड़ा सा माइंड मसल कनेक्शन बनाना सीखो। तो एटलीस्ट तुम्हें इतना तो फील हो कि जिस मसल के लिए तुम ट्रेन कर रहे हो तुम्हें वो फील हो। अगर तुम चेस्ट प्रेस लगा रहे हो तो अगर तुम यहाँ से यहाँ तक के ले जाने का सोच रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। जब तक कि अगर तुम्हारी चेस्ट फील नहीं हो रही है, तुम्हारा चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है तुम्हें वेट लगा के। सो एटलीस्ट इतना तो ट्राई करो कि तुम्हें मसल फील हो लगाते टाइम। अब द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो, तुमने इंस्टा पे ढेर ऐसे वीडियोस देखे होंगे, ढेर रील देखे होंगे और ढेर नए वर्ड सीखे होंगे, जैसे एक रैप रिजर्व कर लेना या फिर फेलियर तक ट्रेन नहीं करना। तो अब ये सब चीज़ें जो नया बंदा है उसको ये सब नहीं समझता है और उसे नहीं पता होता है कि हमारा फेलियर कब टच होगा या हमें फेलियर के पहले कब रोकना है। तो उसे ये सब तो नहीं पता है, तो वो सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि एक रैप पहले रुक जाना या फेलियर के थोड़े पहले रुक जाना। अब जो नया बंदा है उसको ऐसा कुछ नहीं पता है, तो वो क्या कर सकता है कि जितना उसका पोटेंशियल है, जितना वो फेलियर तक के जा सकता है, एटलीस्ट फेलियर तक के जाओ और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब यही नहीं होता है कि हर सेशन में तुम्हारा वेट बढ़ रहा हो या फिर आज 2.5 लगाया हो तो अगले सेशन में तुम 5 ही लगाओ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब अगर तुम एक रैप ज़्यादा भी लगा रहे हो तो तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है, या फिर तुम्हारी टेक्निक भी ठीक कर रहे हो तो तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दो और इन फालतू रीलों पे ध्यान मत दो कि एक सेट पहले रुक जाना या फिर फेलियर को टच नहीं करना है या फिर एक प्रिजर्व में रखना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एडवांस के लिए बात है। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें सब पे ध्यान नहीं देना है और सीधे फेलियर तक के ट्रेन करो हर एक्सरसाइज में और ट्राई करो कि तुम्हारा पूरा एफर्ट लगाओ हर एक्सरसाइज में। अब द फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक इज ओवर ईटिंग या फिर गलत डाइट लेना। अब देखो, स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ पता नहीं होता है और स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ पता नहीं था। तो तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या खाना है, क्या खाना नहीं खाना है, या फिर तुम्हें कितना प्रोटीन लेना है और या फिर कितनी कैलोरीज लेना है। तो एक सीधी सी बात है, अगर तुम स्किनी गाय हो तो एक सरप्लस में जाओ, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाओ। अगर या फिर तुम एक फैट वाले पर्सन हो तो तुम्हें डेफिशिएट में आना होगा। और अगर इस चीज़ को क्लियर करना है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ कि एक खुद की डाइट कैसे बनाते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तुम उसके बाद पूरा क्लियर हो जाओगे कि तुम्हें अपनी डाइट कैसे बनाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।